मेरठ की दलित समाज की बेटी के साथ खड़े होने वालों, एक बार फिर से आपको इंसाफ की पुकार लगानी पड़ेगी। आपको अपना साहस दिखाना पड़ेगा। एक बेटी बिहार की जिसके 6 बच्चे हैं, उसकी गला रेप करके हत्या कर देते हैं और अपराधी फरार हो जाते हैं। वही सब कुछ हुआ दोस्तों जो दलित समाज की बेटी के साथ मेरठ में हुआ। बंदूक की नोक पर उसको भी उठाया गया और बंदूक की नोक पर भी हिना परवीन को उठाया गया। उसके बाद 500 किलोमीटर दूर ले जाकर फूस की झोपड़ी में उसके साथ बलात्कार किया और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर उसी फूस में छिपा दिया गया। दोस्तों 6 बच्चे उसके अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं और वो खुद अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। अंकिता भंडारी के लिए उठने वाली महिलाओं, एक बार फिर से आपको हिना परवीन के लिए भी उठना पड़ेगा। दोस्तों ये खबर बड़ी ही अजीब है कि हर दिन कोई न कोई बेटी ऐसे निर्मम हत्या का शिकार हो जाती है जो भारत की बेटी कहलाती है, और उसके बाद उनकी ऐसी हत्या और ऐसे जघन्य अपराध होते हैं कि बार बार फिर हमें रैलियां निकालकर प्रदर्शन करके उनके लिए इंसाफ की बात करनी पड़ती है। लेकिन भाजपा की सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अखबार, न्यूज़पेपर सब भरे पड़े होते हैं बेटियों के रेप केस से, बेटियों की हत्या से? आखिर कब तक लोग चुपचाप रहेंगे? कब तक इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे? कब तक हाथों में मोमबत्ती और पोस्टर लेकर इंसाफ की बात करते रहेंगे? ये सब कुछ उस जगह हो रहा है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से एक पार्टी आई थी और सबने ये सोचा था कि इसी पार्टी के साथ हमारा सबका साथ और सबका विकास के साथ आई थी। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही पड़ गया। हर नारे के पीछे अपना एक मकसद लेकर आने वाली पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था उसका जस्ट उल्टा हो गया। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली आज धर्म के मामले में खामोश है, जबकि भारत में रहने वाले तमाम लोग केवल भारतीय कहलाते हैं, न कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, दलित, अल्पसंख्यक। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। बिहार में जो कुछ हुआ दोस्तों, बिहार में रोज कोई ना कोई ऐसी जघन्य घटना हो जाती है, चाहे मुसलमानों की लिंचिंग का मामला हो, उनकी झोपड़ियों का पर बुलडोजर चलने का मामला हो, या फिर सीएम द्वारा नकाब खींचे जाने का मामला काफी सुर्खियां में रहता है। लेकिन आपको बताऊं कि ये एनडीए वाली सरकार है जहां पर 20 सालों से भाजपा के समर्थन में बिहार की सरकार चल रही है, और ऐसे में बेटियों का जो सुरक्षा है वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही निकल कर सामने आई। जब बिहार का चुनाव हो रहा था उसके बाद दैनिक भास्कर की भी एक टीम गई थी जहां पर देखा कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों का किस तरह से कॉल गर्ल के रूप में इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ आपने देखा। उसके बाद हर दिन मुसलमानों को अपने ऐप छुपाने के लिए मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाती है। झूठ बोलकर, गौ तस्कर बता करके कभी रिक्शे वाले की लिंचिंग करते हैं, कभी ट्रॉली वाले की लिंचिंग करते हैं, कभी घर में घुसकर लिंचिंग करते, कभी गौ तस्करी के रूप में आरोप लगाकर लिंचिंग करते। रोज लिंचिंग हो रही। लेकिन आज जिस तरह से हिना परवीन के साथ हुआ दोस्तों, बेहद अफसोसजनक है। चंदन यादव, कुंदन यादव नाम के 2 व्यक्तियों ने हिना परवीन की हत्या कर दी, और ये सब पूरी जो एफआईआर है हिना परवीन के पिता और उनके भाई और उनके परिवार की तरफ से की गई है। हिना परवीन की पति 1 साल पहले ही किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। हिना अपने 6 बच्चों को किसी तरह से फूस की झोपड़ी में, गरीबी में, खेतों में काम करके, जमीन पर काम करके अपने 6 बच्चों का किसी तरह से पेट भर रही थी। क्या एक माँ अपना फर्ज निभा रही थी? लेकिन गंदी नजर और गंदे लोगों का अगर नजर किसी के ऊपर पड़ जाए, या तो फिर कहिए कंट्रोवर्सी कि मुसलमान लड़कियों को लेकर आओ तो तुम्हारी आवभगत होगी, तुम्हें नौकरी दी जाएगी,
तुम्हें तलवारें बांटी जाएगी, तुमको हथियार दिए जाएंगे। ये सब का जो कंट्रोवर्सी है वो चला, बिहार तक भी पहुंचा और ऐसे में मुसलमान की बेटियों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा। मेरे ख्याल से उसका ही ये नतीजा है कि कुंदन और चंदन ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अब जब पकड़े जाएंगे तभी मामला सामने आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई पार्टियां इन्वॉल्व होंगी तो ये भी मामले थम जाएंगे, रुक जाएंगे। आपको बताऊं कि हिना परवीन एक मुस्लिम परिवार से हैं और तो और बताऊं कि इनके 6 बच्चे हैं और अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। क्या एक मां को अपने बेटों का पेट पालना इतना बड़ा नुकसान दे देगा? आपको बताऊं कि चंदन कुंदन से कुछ दिन पहले भी हिना परवीन के यहाँ से कुछ बातें हुई थी, जिसको इन लोगों ने हिना परवीन को हाथ पैर बांध करके खूब मारा था। और उसके बाद जो पंचायत होती है गांव के अंदर, मामला पंचायत गांव में आया था। उसके बाद अपराधियों को पंचायत में से छुड़ा दिया गया था। जानते तो हैं मुस्लिम समाज गरीब, असहाय, मजदूर सबसे कमजोर है और उसकी देखभाल नहीं हो पाती, और ऐसे में पंचायत का जो फैसला आया तो कुंदन और चंदन को छोड़ दिया गया। लेकिन वही दुश्मनी लगातार चल रही थी शास्त्र सूत्रों के हिसाब से, और वही दुश्मनी का खामियाजा हिना परवीन को भुगतना पड़ा। कि बच्चों का कहना है, जो आई विटनेस है उनका ये कहना है सूत्रों के हिसाब से कि वो लोग एक दिन झोपड़ी में आए और बंदूक की नोक पर हिना परवीन को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में खींच ले गए। घर से 500 किलोमीटर पर जब उनकी लाश मिली तब ये पता चला कि उनके जो बॉडी पर कई जगह चाकू से गोदने के निशान है, कट के निशान है, गला रहता हुआ है। बुरी कंडीशन में उनकी बॉडी मिली। कुछ जो प्राइवेट पार्ट थे उस पर भी चाकू से वार मिले और उसके बाद जो आरोपी थे वो फरार हो गए। लेकिन फूस के घर के अंदर था, फूस से लाश को दबाया गया था। धीरे धीरे उस फूस से बदबू आने लगी 2-3 दिन के बाद। उसके बाद जब लोगों ने खोजबीन की तो पता चला कि बॉडी यहाँ पड़ी हुई है और फिर पुलिस केस हुआ। पुलिस ने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो ये समझ जाइए कि आरोपी किस पार्टी से हैं, किस संघ के हैं। और ऐसे में ये सवाल बनता है और सबके लिए ये आवाज उठाने का दौर है कि आज बेटियां चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटियां होती हैं और ये जातिवादी गुंडों ने बेटियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में दलित बेटी मेरठ वाली का अपहरण किया था, उसके बाद हिना परवीन का भी मामला जब सामने आया तो लोग हरकत में आ गए। क्या हिना परवीन के लिए भी चंद्रशेखर आजाद रावण जाएंगे उनके परिवार से मिलने के लिए? क्या हिना परवीन के लिए बहन कुमारी मायावती जी अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगी? क्या AMIM के पार्टी के लोग बिहार जाएंगे? क्या संजय सिंह बिहार जाएंगे? क्या अखिलेश यादव हिना परवीन के घर वालों की मदद करेंगे? दोस्तों, ये मामला मुस्लिम परिवार से जुड़ा है। मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर अगर आप देखें मुसलमानों की लिंचिंग, अभी हाल ही में एक अंसारी का मर्डर हो गया, जिसको कहा गया झारखंड में मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन मैं अभी आपको हिना परवीन के बारे में बताऊंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, तारिक अनवर लिखते हैं कि बिहार के माधेपुरा में 6 बच्चे की विधवा मां के साथ बलात्कार के बाद नरसंस हत्या कर दी गई। अंकिता भंडारी के साथ साथ इनके इंसाफ के लिए भी आवाज उठाइए। कब तक अंकिता भंडारी, उन्नाव केस और हिना परवीन, दुनिया भर की बेटियों के लिए सिर्फ हम प्रदर्शन करते रहेंगे, हाथों में कैंडल लेकर घूमते रहेंगे? पहले तो सुरक्षा सुनिश्चित करें कि बेटियां सुरक्षित हैं। केवल मात्र कह देने से कि बेटियां 2 बजे रात में जेवरात पहन के निकल जाएं तो उनके साथ कुछ नहीं होता। बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। मंत्री जी, इस पर कुछ कानून बताइए। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर बेटियों से कोई छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज मिलेगा। सारी चीजें तो झूठ नजर आती हैं, क्योंकि बेटियां अब सड़क पर नहीं घरों से अपहरण की जा रही हैं। हिना परवीन को भी घर से ले गए और दलित समाज की बेटी मेरठ वाली को भी घर से अपहरण करके ले गए। तो अब हम किससे गुहार लगाएं, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल फुस हो चुकी है।
कुछ नहीं है आपकी कानून व्यवस्था, ना तो आपका डर है, आप सिर्फ अपना डर मुसलमानों को दिखाते हैं, बुलडोजर दिखाकर डराते हैं। आपके जो संघी हैं वो तलवारें और लठ बांट कर मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, मस्जिदों के सामने गाली गलौज करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए। बाकी अपराध करने में यही नंबर 1 है, क्योंकि जब ये छूट कर आते हैं तो इनको माला पहना करके इनका खूब स्वागत किया जाता है, खूब इनाम दिया जाता है कि भाई तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अब ये देखना होगा कि हिना परवीन के जो आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं कि नहीं, और अगर पकड़ भी जाते हैं तो जमानत कितने दिनों में होती है, और जब जमानत से ये बाहर आएंगे तो इनके लिए कितने इनाम, कितनी राशियां, कितनी माला तैयार रखी जाती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि यही सब कुछ तो चल रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं कहूँगी कि बेटियां किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी के साथ कुछ भी होता है तो देश से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ें, क्योंकि इन दिनों बेटियों को लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे केस, बहुत सारे रहस्य सामने आए हैं। उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की सरकार, चाहे वो बीजेपी शासित कई डबल इंजन वाली सरकारों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, असम का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, देश के कोने कोने का हो। लेकिन आपको बताऊं, लगातार मुसलमानों की लिंचिंग, लगातार उनकी बेटियों पर नज़र इन अपराधियों की बनी हुई है। दोस्तों आप किसके साथ हैं? जजमेंट होना चाहिए, और जो भी हो अपराधी बचने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। एक तो रेप, उसके साथ उसकी गला रेत कर हत्या, उसके मासूम बच्चे यतीम हो गए, ना बाप का साया है और ना माँ का साया। ऐसे में आप लोगों का जो जजमेंट होगा वो देखने लायक होगा कि आप सबने मेरठ में दलित समाज की बेटियों के साथ खड़े थे, तो क्या हिना परवीन के साथ भी आप खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।